अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेस लगाने का बिल्कुल नया तरीका। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहला तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि इस तरह से हम नीचे की जानिब लेस रखते हैं और लगा देते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि लेस को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और इस तरह से ना ऊपर की जानिब कपड़ा ऐसे फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर जो है वो गुम सिलाई में लेस अटैच कर देते हैं। ये तो हो गए यहाँ पर हमारे पास दो तरीके। और अब जो एक अहम तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर रख के ना लेस कटिंग कर लेनी है और इसको जो है ना आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। जो सीधी साइड है वो थोड़ी कम हीट में प्रेस करनी है, जबकि उल्टी साइड आपने अच्छे से प्रेस करनी है। और इसकी जो ये आउटलाइन वाली साइड है ना, जो फोल्डिंग वाली साइड है, वहाँ पर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और उसके ऊपर जो है ना आपने ये वाली जो है ना फिलिंग वाली लेस, इसको आपने ऐसे जो है वो अटैच कर लेना है। ठीक है। आयरन के साथ हीट देंगे तो ये जुड़ जाएगी। अब जो है ना, ये इतना इतना हिस्सा आप ये देख लें, ये इतना इतना हिस्सा जो है हमने यहाँ पर जो है सिंपल एक सिलाई लगा देनी है। ये देखें, सिंपल मैंने एक सिलाई लगाई तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की आई। लेस को सारा आपने जो मार्जिन है वो सारा आपने लेस की जानिब कर लेना है और इस तरह से आपने इसको ऐसे सेट करना है और साथ साथ जो है वो आपने आयरन किए जाना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये देखिए जैसे ही आप इसको आयरन करेंगे इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब जो है आपने नेक्स्ट स्टेप का क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने जो है ना इस कपड़े को अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद आपने ना तकरीबन पौना इंच, याद रखिएगा पौना इंच जो है वो आपने बुकरम की कटिंग करनी है। ठीक है। बुकरम को कटिंग करके आपने जो है ना इसको हल्का हल्का आयरन कर लेना है, यानी कि अगर इसने जितना भी श्रिंक बुकरम में होना हुआ ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। अब जो है ना आपने इस तरह से ना इसको अटैच कर लेना, चाहे आपका दामन है, चाहे आपका जो है स्लीव्स हैं, आपका बॉटम है, मतलब अगर आपका ट्राउज़र वगैरह है तो आपने सेम यही तरीका करना है। और मैं आपको बता दूं जो लेंथ है वो आपने तकरीबन अपनी जो आपको रिक्वायर्ड है ना लेंथ, उससे 3 इंच जो है ना वो आपने बड़ी रखनी है। कपड़ा 3 इंच ज़्यादा रखना है लंबाई में। ठीक है। अब जो है ना आपने बुकरम को अटैच कर लेना है। उसके बाद हल्का हल्का स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। आपको किसी भी किस्म की ग्लू लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने उसी को डबल फोल्ड करना है करके और आपने एक बार फिर से जो है ना इसको आयरन करना है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये फोल्डिंग बैठ गई है। लेस जो है हमने पहले रेडी कर ली थी। अब यहाँ पर जो है ना फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट आउटलाइन जो है ना लेस की वहाँ पे ही लगा रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये मेरी बिगनर्स जो बहनें हैं सिर्फ उनके लिए, मतलब जो न्यू सीख रही है ना उनके लिए है कि आप ये फैब्रिक ग्लू यहाँ पर लगा लें। अदरवाइज़ जो मेरी एक्सपर्ट बहनें हैं उनको ये ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही लेस जो है ऐसे अंदर की जानिब साथ साथ सेट किए जाएँ और साथ साथ सिलाई लगाते जाएँ तो आपकी भी इतनी ही नीटनेस आएगी। ठीक है। तो ये जो बहनें नहीं जानती हैं कि लेस को सेट किस तरीके से करना है, कपड़ा सरक सकता है, ये उनके लिए तरीका है। अब यहाँ पर जो है ना आपने इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब जो अगला स्टेप है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल और सादा सा है। आपने ये जो लेस है ना इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर ना बिल्कुल हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगानी है। फैब्रिक ग्लू की बहुत ज़्यादा भरमार ना करिएगा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा जो है वो फैब्रिक ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इसको हल्का सा जो है वो अटैच ही करना है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब हल्का हल्का जो है ना, आयरन मेरी ऑलरेडी गर्म थी तो मैंने इसको जो है ना ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर लिया है। ठीक है। अब आपने अगला जो स्टेप लेना है वो अब आप देख लें, यहाँ पे 4.5 इंच का आपने मार्क करना है। इस तरह आपने ना थोड़ा थोड़ा फासला लेते हुए ना 4.5 इंच का जो है आपने ऐसे मार्क किए जाना है इस तरीके से। इसी तरह आपने दूसरी जानिब भी कर लेना है। अच्छा, आप सोचेंगी कि मैंने आपको इतना अच्छा तरीका जो है वो लेस लगाने का बताया, बिल्कुल इस तरह जैसे कि कोई आपने पैच अटैच कर दिया हो ना, सेम ये वही तरीका है। ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास लेस है, पैच नहीं है, तो आप अपनी लेसिस को इस तरीके से अटैच करें, ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने कोई पैच लगाया हो। ठीक है। यहाँ पर हमने 4.5 इंच का निशान लगा के जो है ना वो एक फोल्डिंग लगा ली है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना हम 1 इंच की एक और मज़ीद फोल्डिंग लगाएंगे। अब आपने ना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बराबर बिल्कुल मेजर करते जाना है
और देखते जाना है कि जो आपका फासला है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। जो हमने यहाँ पर ये जो डाल रहे हैं हम फोल्डिंग, इसका फासला आपने बिल्कुल बराबर लेना है, ठीक है। इसी तरह अब आपने तीसरा फासला भी लेना है, लेके आपने इसी तरह इसको आयरन के साथ फोल्डिंग लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप आपने क्या लेना है। ये जो लेस के छोटी छोटी पेटल्स बनी हुई थी ना, शेप्स बनी हुई थी लेस की, आपने बिल्कुल इसके साथ साथ जो है ना इसके ऊपर ऊपर सिलाई के जो है वो लगानी है, ठीक है। जो इसकी लेस की किनारी होती ना वो बिल्कुल बारीक सी बनी हुई थी, धागे के साथ ना इसको आउटलाइन दी हुई है फ्लावर्स को, तो आपने बिल्कुल इसकी आउटलाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। जिस तरह से इसकी शेप बनी हुई ना, सेम इसकी शेप के मुताबिक ही सिलाई लगानी है। अच्छा, ये मत समझिएगा कि ये इसको इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई थी, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इस पे बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं हुई थी, ना ही बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगा था। जस्ट अब आपने अपने काम पे जो है वो तवज्जो देनी है और आपका काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो जिस तरह से इसकी शेप बनी हुई थी ना, सेम सारी जो सिलाई थी ना, पूरी लेस को सेम मैंने इसी तरीके से लगाई थी सिलाई। और मैं आपको इसकी उल्टी साइड भी दिखा देती हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं किस तरह से जैसे जैसे लेस की शेप थी ना, सेम उसके ऊपर ही सिलाई लगाई है। अब जो यहाँ पर हमने ये फोल्डिंग लगाई थी, अब इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, जितना ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। जितना हमारा फुट है ना, हाफ फुट है, हाफ फुट के जितनी मेजरमेंट आपने रखनी है, बिल्कुल हाफ फुट की आपने सिलाई लगा देनी है, जिसको हम कहते हैं ना एक पैर की सिलाई। तो आपने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरी जो है फोल्डिंग लगाई थी उस पर भी हम इसी तरह सिलाई लगा देंगे। अच्छा, ये आपके ना अगर आपने ईद का सूट बनाना हो, पार्टी वेयर बनाना हो, तो उस पे आप चाहे अपने ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाएं, बाजू पे बनाएं या फिर दामन पे बनाएं, यानी कि ये तीनों के लिए बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। इसमें ना मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम कहें कि नहीं ये ट्राउज़र पे नहीं बन सकती या दामन पे नहीं बन सकती। यानी आप किसी भी जगह पे आप बनाना चाहें ना तो ये आप बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अगला तरीका भी बता देती हूँ। वीडियो मेरी जो है ना वो यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत अहम चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो अब जो है ना आपने ऐसे स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद ना आपने इस तरह से इन पिन टैग्स को ना इस तरह से आपने आयरन करके बिठा लेना है। अच्छे से आपने इसको आयरन करना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ कि आपने यहाँ एक और तरीका जो है वो क्या करना है। तो अच्छा, अगर तो ये आपका दामन है तो फिर आपको ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा क्लोज से देख लें कि आयरन करके इसकी कितनी नीटनेस आई है, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, ठीक है। अगर दामन नहीं बनाना है तो फिर आपको ये तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बाजू या फिर ट्राउज़र बनाना है तो फिर आप इस तरीके पे अमल करिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से एक पैर की मैंने सिलाई लगाई है और इस तरह से ना इसको ऐसे खींच के मैंने थोड़े थोड़े धागे जो निकल रहे ना खुद ही निकाल लेने। ये देखें ऐसे। अब आपने इसको ऐसे उल्टी जानिब कर लेनी है, ठीक है। सिलाई जो है हमने सीधी जानिब पे लगाई है पैर की जस्ट। अब आपने इसको उल्टी जानिब से ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जो है ना अब आपने इसको एक बार फिर से ऐसे फोल्डिंग इसकी बिठानी है। तो अब यहाँ पर आपका पाइंचा जितना है या बाजू जितना है आपने उतना उतना आपने इसको ऐसे निशान लगा देना है, ठीक है। तो मैंने यही वाला डिज़ाइन पाइंचे पे भी बनाया था और यही वाला जो है ना मैंने स्लीव्स पे भी बनाया, मतलब दोनों जगह पे यही डिज़ाइन बनाया था। सिलाई अब जो है वो मैंने लगा ली है। अब मैं आपको ना यहाँ पर ये एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि आप इनके पिनटेक्स भी देख लें और लेस भी देख लें कि किस तरह से इसके लेस भी बिल्कुल बराबर आए हैं, ठीक है। पिनटेक्स भी बराबर आए हैं, लेस भी दोनों जो है ना वो दोनों की दोनों बराबर आई हैं। तो ये देखें इसकी यहाँ पर ये फाइनल लुक है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा से कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और किसी एक से लाजमी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।